मेरे प्यारे बच्चों, आने वाले समय में तुम मेरे न्याय को होते हुए देखोगे। तुम्हारे हर दुख और हर आंसू का हिसाब होगा। जिसने तुम्हें चोट पहुंचाई, तुम्हारा मजाक उड़ाया, सबके कर्मों का लेखा जोखा होगा। बहुत से लोगों ने तुम्हारे सीधेपन और सच्चाई का फायदा उठाया, लेकिन तुम रिश्तों की खातिर हर दर्द सहते गए। तुम्हारे जीवन में ऐसे लोग भी आए जिन्होंने तुम्हें तकलीफ दी। तुम चाहते तो उन्हें जवाब दे सकते थे, सबक सिखा सकते थे, लेकिन तुमने खामोशी का रास्ता चुना, क्योंकि तुम हर रिश्ता दिल से निभाते हो। परंतु तुम्हारी यह सच्चाई और प्रेम सबके लायक नहीं थी। कुछ लोग तुम्हारी इस चुप्पी को मजबूरी समझ बैठे। वो पीठ पीछे तुम्हारे साथ छल करते रहे, तुमसे झूठ बोलते रहे। उन्हें लगा कि वो तुम्हें मूर्ख बना रहे हैं, पर तुम सब जानते हुए भी शांत रहे। तुमने अपने भीतर इस दर्द को सहा, लेकिन अब और नहीं। अब तुम्हारे दुखों का अंत निकट है। तुम अक्सर मुझसे पूछते हो, माँ, मैं तो सबका भला चाहता हूँ, फिर लोग मेरे साथ धोखा क्यों करते हैं, क्यों मुझे छोड़कर चले जाते हैं? बेटा, जो लोग तुम्हारी भावनाओं को नहीं समझ पाए, उन्हें जाने का दुख मत करो। कभी कभी तुम्हें लगता है कि शायद गलती तुम्हारी है, कि हर कोई तुम्हारे साथ ऐसा क्यों करता है, पर यह दुनिया दिखावे की है, और दिखावे के प्रेम से लोग प्रभावित होते हैं। तुम सच्चे हो, और सच्चे लोगों का साथ देने की क्षमता सभी में नहीं होती। हर घटना का एक नकारात्मक और एक सकारात्मक पक्ष होता है। यह निर्भर करता है कि हम किस दृष्टिकोण से देखते हैं। मुझे पता है कि तुम्हें सबसे ज्यादा चोट उसी ने पहुंचाई जिस पर तुमने सबसे ज्यादा विश्वास किया। इसलिए अब लोगों पर से तुम्हारा भरोसा उठ गया है। तुमने जीना तो सीख लिया है, पर तुम्हारे दिल में दर्द और शिकायत है। तुम्हें लगता है कि तुमने कुछ बहुत खास खो दिया है, लेकिन यह तुम्हारा भ्रम है। जो तुम्हारा है वो तुमसे कभी दूर नहीं जाएगा। तुम एक अनमोल हीरे हो, और हीरा खास लोगों को ही मिलता है। ये मत सोचो कि तुम्हारी माता तुम्हारे दुखों से अनजान है। मैं सब देख रही हूँ। मेरे न्याय पर भरोसा रखो। जिसने भी तुम्हें दुख दिया है, जिसने भी तुम्हारे आंसुओं का कारण बना है, उसे मेरे क्रोध का सामना करना पड़ेगा। मैं ही इस संसार को चलाती हूँ, और मेरा न्याय अटल है। मेरे बच्चे हैं, सबसे मैं अनंत प्रेम करती हूँ, किंतु जब मेरा कोई बच्चा सत्कर्मों से भटक कर पाप कर्म करता है, तो मैं उसे सुधरने के अनेकों अवसर देती हूँ। परंतु यदि फिर भी वह अपने कर्म में सुधार नहीं करता, तो उसे दंड भोगना ही होता है। मेरे बच्चे, तुम्हारे साथ भी बहुत अन्याय हुआ है, परंतु तुमने सब कुछ नियति पर छोड़ दिया। इसलिए अब नियति ही न्याय करेगी। हर एक को सजा मिलेगी। सबको वही दर्द सहना होगा जिसे तुमने सहा है। तुमने जिन विषम परिस्थितियों का सामना किया है, मैं उसकी साक्षी हूँ। मेरे बच्चे, कुछ लोगों ने तुम्हारे और मेरे रिश्ते को चुनौती दी है। उसने तुम्हें कमजोर समझा, मेरे और तुम्हारे रिश्ते को कमजोर समझा। इन लोगों ने हमेशा तुम्हारी साधना भंग की, पूजा पाठ में, शुभ कार्यों में रुकावट पैदा की। तुम्हारे जीवन में कुछ भी सकारात्मक हो, यह बर्दाश्त नहीं होता। इन लोगों से तुम्हारे रिश्तों में जहर घोला, अब तुम्हारे मन को मलिन करना चाहते हैं। तुम्हें ईश्वर से, यह लोग तुम्हें दिव्य शक्तियों से दूर करने की योजना बना रहे हैं, लेकिन यह उनकी गलती नहीं, उनका सबसे बड़ा पाप है। मेरे बच्चे, तुम सोते उठते मेरा नाम लेते हो, कुछ पाने के लिए नहीं, बिना किसी स्वार्थ के मुझसे प्यार करते हो। इस मतलब दुनिया में मैं तुम्हारे जीने का सहारा हूँ, तुम्हारी ताकत हूँ, तुम्हारे दिल में वास करती हूँ, जहाँ से मुझे निकाल पाना असंभव है। यही बात वह मूर्ख समझ नहीं पाया, और उसने ने इतना गलत कदम उठा लिया कि वह खुद मेरे बिछाए जाल में फंस गया। अब वह मेरे खेल में फंस गया है। वह एक मोहरा बनकर रह गया है। अपने कर्मों से उसने खुद अपनी बर्बादी कर ली है। मेरे बच्चे, तुम तो हर बुरी परिस्थिति में हंसते रहे। कोई भी तूफान तुम्हारे चेहरे की चमक नहीं छीन पाया। यही सबूत था कि तुम्हारे साथ दिव्य शक्तियां चल रही हैं। तुम अकेले नहीं हो, लेकिन कुछ लोग तुमसे इतनी नफरत करने लगे। तुमसे बदला लेने की जिद में वह इतने अंधे हो गए कि वह यहाँ तक नहीं देख पाए कि तुम्हारे साथ साथ वह मेरा भी अपमान कर रहे हैं। तुम रोते रहे बिना किसी गलती की। तुमने माफी मांगी, तुम झुक गए, लेकिन इन पापी लोगों का दिल नहीं पिघला। मेरे बच्चे, तुम्हारा प्यार, तुम्हारी इंसानियत, तुम्हारी अच्छाई इन लोगों का दिल नहीं बदल पाई। अब मेरा फैसला, मेरा दंड इन लोगों को हमेशा के लिए बदल देगा। इनके साथ तो कोई दिव्य शक्ति नहीं है। यह तो अपने पूर्वजों तक का सम्मान नहीं करते हैं। इस खेल में हर कोई इन लोगों के खिलाफ है,
और अब तुम्हारे सामने इनकी नज़रें झुकी होंगी। यह कभी तुमसे ऊंची आवाज़ में बात नहीं कर पाएंगे। अफसोस होगा उस व्यक्ति को कि काश उसने कभी कुछ अच्छा किया होता तो आज उसका परिवार टूट नहीं रहा होता, वह लाचार महसूस नहीं कर रहा होता, सब कुछ उसकी आंखों के सामने बिखर रहा है और वह कुछ भी नहीं कर पा रहा है। यही उसकी सबसे बड़ी सज़ा है। उसने तुम्हें अकेला समझकर बहुत रुलाया है, लेकिन मेरे बच्चे, मैं तुम्हारे साथ हूँ। वह तो सच में अकेला पड़ गया है। उसके पास तो कोई नहीं है, उसका दर्द पूछने वाला, उसके आंसू पहुंचने वाला। मेरे बच्चे, आपकी फैमिली को टारगेट किया जा रहा है। आपकी फैमिली के किसी मेंबर को किसी ने बहुत ब्लैक मैजिक करके हाईजैक कर लिया गया है। आपके फैमिली के किसी ऐसे पर्सन को हाईजैक करके उसका माइंडेड किया हुआ है जो बिल्कुल एक इनमेज प्योर वर्सन है। इस इनमेज प्योर पर्सन को कुछ लोगों ने हाईजैक किया हुआ है। ये पर्सन कौन है? ये पर्सन मुझे नहीं लगता अपने माइंड से चलते हैं, ये दूसरों के कंट्रोल से चलते हैं, ये दूसरों के कंट्रोल से चलने वाले इंसान हैं और हैप्पी फैमिली को टारगेट किया जा रहा है। यानी आपके जीवन में कुछ इस तरीके की परिस्थितियां मुझे दिख रही हैं जो बिल्कुल इस समय वर्स्ट है। बट आप जो है, अब चीज़ों को लेट गो आपने कर दिया है। आप कुछ भी कहने सुनने और या कुछ भी किसी भी तरीके का कंप्रोमाइज़ करने के आप मूड में नहीं हैं। आपने इस रिश्ते में बहुत कुछ दिया है, पर आपको कुछ भी कभी भी इक्वलिटी नहीं मिली। आप जहाँ पर भी हैं, जिस भी स्थिति में हैं या जो भी परिस्थिति है आपकी, वहाँ पर आपने बहुत ज़्यादा दिया है। आपने इतना दिया है कि सामने वाले जो भी आपके लोग रहे हैं, इनकी इतनी औकात नहीं थी। अब आप जिनको उनकी औकात से फालतू दोगे तो वहाँ पर चीज़ें वट हो जाती है। तो कुछ लोगों ने इसका नाजायज़ फ़ायदा उठाया है। इन चीज़ों का आपके फीलिंग का इमोशन हो सकते हैं, भावनाएं हो सकती हैं। सो आपने अब देना जो बंद किया है यहाँ पर, अब कुछ लोगों को तिलमलाहट उठ रही है और तिलमलाहट इसलिए उठ रही है क्योंकि अब आप इन लोगों को इनका जैसे एक दिखा रहे हो कि अब इस कंफर्ट जोन में घुसने की ज़रूरत भी मत करना। आपने कंफर्ट जोन से पहले आप इन लोगों के लिए ब्रेक कर देते थे। अब आपने, मैं सीधा बोलूँ, आपने ऐसी स्ट्रिक्ट बाउंड्रीज अपनी सेट कर ली है कि आप उन बाउंड्रीज को अब अलाव नहीं कर रहे हो। और यही सारी चीज़ें देख करके कुछ लोग आपके इर्द गिर्द बहुत बेचैन हो रहे हैं, दिल मिला रहे हैं, क्योंकि वह जान गए हैं कि ये कैसे हो गया। क्योंकि इन लोगों ने आप लोगों को बेवकूफ़ समझा हुआ था कि जब मर्जी आपके जीवन में आ जाए, जब मर्जी आपको छोड़कर चले जाए, जब मर्जी आपको रुला दे, जब मर्जी आपको हंसा दे, तो इस तरह से इन लोगों ने काफ़ी लंबे समय तक आप लोगों को नचाया होगा। बहुत प्रैक्टिकल माइंड आपके आसपास दिख रहे हैं, बहुत प्रैक्टिकल माइंड लोगों से घिरे हुए आप हो कि जो आपको जब चाहे नचाते हैं, जब चाहे आपको पन देते हैं। बट अब आपने जो स्ट्रिक्ट रूल या स्ट्रिक्ट बाउंड्रीज जो अपने अराउंड खींची है, ये इन लोगों को बर्दाश्त नहीं हो रही। और ये स्ट्रिक्ट बाउंड्रीज जो आपने सेट करी है, ये लोगों को अंदर तिलमिलाहट पैदा कर रही है। ये लोग उबल रहे हैं, उफन रहे हैं, अपने पाप में दब रहे हैं। अब इनके पास ऑन ऑप्शन खत्म हो गए हैं। तो इन्होंने, वह होता है ना, बुराई जो होती है ना, वह कभी सुधरती नहीं है। बुराई हाइट को छूती है, बुराई और ज़्यादा बुरा बर्ताव करती थी है। तो यहाँ पर आप लोगों के लिए स्ट्रिक्ट वार्निंग है कि जो भी लोग हैं आपके इर्द गिर्द या आपके पीठ पीछे बहुत बड़े बड़े षड्यंत्र रच रहे हैं, ये आपके पीठ पीछे बहुत ज़्यादा प्लानिंग प्लॉटिंग कर रहे हैं। तो आप लोगों के लिए स्ट्रिक्टली वार्निंग है कि यहाँ पर अपने आप को अलर्ट रखें। कुछ भी ऐसे लोग हो सकते हैं जो आपको किसी भी तरीके का नुकसान भी पहुंचा सकते हैं। तो आपके जो भी नियर एंड डियर है, तो उनके आप कांटेक्ट में रहे, अपने आप को बचाते रहे, क्योंकि यहाँ पर बहुत डेविल एनर्जी निकल करके आ रही है जो आपके ऊपर किसी भी तरीके के अटैक्स करवा कर सकती है। क्योंकि डेविल एनर्जी पूरे तरीके से तिलमलाहट में है, तिल मिला रही है, परेशान है। बहुत ज़्यादा ऐसी एनर्जी मुझे दिख रही है, क्योंकि यह आप जो एंजल ऑफ स्ट्रेंथ में आए हो, इनको ये चीज़ें पसंद नहीं आ रही, क्योंकि इन्होंने लंबे अरसे तक आप लोगों को गुलाम बना करके रखा है। एक गुलाम जब आवाज़ उठाए तो किसी को पसंद नहीं आती, क्योंकि हो सकता है आपने एक लंबा अरसा, एक लंबा जीवन ऐसा बिताया हो जहाँ पर आपने, इन्होंने हाँ बोला तो आपने हाँ बोला, इन्होंने ना बोला तो ना बोला। आपको यह बोले दिन है तो आप बोले दिन है, यह बोले रात है तो आप बोले रात है। तो आपने यह अपने जीवन में महसूस किया होगा कि जब आपने इन लोगों की हाँ में हाँ भी रखी,
तब भी इन लोगों को उस चीज से भी तकलीफ रही। यानी यह इतने नाकारा निकम्मे निहायत ही बेवकूफ लोग हैं। इनको ये समझा ही नहीं है कि एक्चुअल में हमें चाहिए क्या। जब आपने इन लोगों की हाँ में हाँ रखी तब भी यह परेशान रहे, और जब आप इनके डिफेंस में खड़े हो गए, आप सेल्फ डिफेंस में खड़े हो गए, यानी इनके अगेंस्ट जब आप हो गए, अगेंस्ट तो आप नहीं हैं बट आप सेल्फ डिफेंसिव हो गए हैं। जब आप सेल्फ डिफेंसिव हो गए तो तब भी इन लोगों को प्रॉब्लम है। यानी मैं बोलूं, यह बहुत ही नीच किस्म के घटिया प्रवृत्ति के लोग हैं। मुझे यहाँ पर यह भी नजर आ रहा है, कुछ लोगों को यहाँ पर वह रिश्ता जोड़ने तक की नौबत आ जाए कि आप सोच रहे थे कि रिश्ता सही चल जाएगा या यह लोग सुधर जाएंगे। सो कुछ लोगों को जीवन में ऐसे लोगों से अलग भी होना पड़ सकता है, क्योंकि जो न्यूज़ प्रवृत्ति के लोग होते हैं वह कभी सुधर नहीं सकते हैं। तो आप किसी भी तरीके से इन लोगों से दूर हो जाएंगे। ये चीज़ें मुझे यहाँ पर दिख रही हैं। मेरे बच्चे, मैं तुम्हारी सामना की गई लड़ाइयाँ को समझती हूँ और तुम्हारी प्रतिरोध को देखती हूँ। तुम्हारे सबसे अंधेरे क्षणों में जब आशा केवल एक चमक सी लगती थी, मैं वही थी जिसने तुम्हारे भीतर उस लौ को संजोया। मेरे बच्चे, तुम्हारी सहनशीलता से तुम उन सबसे बड़ी परीक्षाओं को पार करने के लिए सक्षम हो। यह ताकत केवल पार करने के लिए नहीं है बल्कि परिवर्तन करने का है। तुम्हारी परीक्षाओं को विजय और कृपा की गवाही में बदलने का है। अब भविष्य की यात्रा की और आशा से देखो। मार्ग में अभी भी मोड़ और पहाड़ हो सकते हैं, लेकिन साथ ही विशाल सुंदरता और गहरे आनंद के क्षण भी उस पथ पर है। विश्वास करो जिसे मैंने तुम्हारे लिए तैयार किया है, क्योंकि यह नवीनीकरण और संतोष के स्थानों की ओर ले जाता है। मेरे बच्चे, उन भय को छोड़ दो जो तुम्हें अतीत से बांधते हैं और आगे बढ़ो। कल के वादे में उन रोमांच को अपनाओ जो तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि हर अनुभव में ज्ञान पाया जाता है और गहरे आनंद की खोज होती है। तुम मेरे प्रिय हो और मैं तुम में बड़ा आनंद पाती हूँ। मेरा दिल गर्व से भर जाता है जब मैं तुम्हारी देख रेख करती हूँ। तुम्हारे सपने स्वयं केंद्रित होने से बहुत दूर प्रेम और परोपकार की उपजाऊ मिट्टी में गहराई से अंकित है। तुम न केवल अपने आप को बेहतर करना चाहते हो बल्कि अपने चारों ओर के लोगों को भी उठाना चाहते हो। यह परोपकार की भावना तुम्हारे अस्तित्व में प्रारंभ से ही बसी हुई थी। मेरे बच्चे, ब्रह्मांड को पोषित करने वाले दिव्य प्रेम का प्रतिबिंब पवित्र आत्मा तुम्हारे माध्यम से घूमती है, मार्गदर्शन करती है और सुरक्षा देती है। हर चुनौती तुम्हारे लिए एक निर्माण बनाती है जो बड़े ज्ञान और ताकत की ओर ले जा रही है। मैं तुम्हारी इरादों की शुद्धता और तुम्हारी समर्पण की गहराई को देखती हूँ। जान लो कि मेरे लिए तुम्हारा प्रेम बेशुमार है। आज मैं आकाश के सामने यह घोषित करती हूँ, यहाँ मेरा बच्चा है जिसमें मैं आनंद और सुख पाती हूँ। स्वयं मेरे देवदूत तुम्हारी यात्रा में मदद के लिए नियुक्त है, तुम्हारे मार्ग से बाधाओं को हटाने के लिए और तुम्हारे सबसे इन सपनों की पूर्ति सुनिश्चित करने के लिए। जब तुम मदद के लिए पहुँचो, मैं वहाँ हूँ, तुम्हारी पुकार का उत्तर दे रही हूँ। तुम्हारे दिल में दिव्य के रहस्यों को फुसफुसाना को साहस और शांति से मजबूत करते हुए तुम्हारी बहादुरी मुझे प्रेरित करती है। मेरे बच्चे, मुझे यह प्रेरणा देती है कि मैं तुम्हें भरपूर आशीर्वाद से स्नान कराऊं। मैं अपने वादों में दृढ़ हूँ। तुम्हारे जीवन में जो कुछ मैंने कहा है उसे देखने के लिए प्रतिबद्ध हूँ। तुमने मेरे साथ चलने में परिपक्वता और ध्यान विकसित की है। एक उच्च आध्यात्मिक समझ और संबंध के क्षेत्र में कदम रखने के लिए तैयार। इस उन्नत क्षेत्र में तुलना का कोई स्थान नहीं है। तुम पूर्ण हो, किसी चीज़ की कमी नहीं है। पहले से पास मौजूद उपहारों को संजो लो। अपने लक्ष्यों का पीछा पूरी निष्ठा के साथ करो और दूसरों की दिखावटी सफलताओं से प्रभावित ना हो। उन्हें अपने स्वयं के मार्ग का अनुसरण करने दो, जबकि तुम अपने उद्देश्य और सच्चाई में दृढ़ रहो, क्योंकि इसी में तुम सच्चा संतोष और आनंद पाओगे। इस प्रकार आगे बढ़ते रहो और देखो कि तुम्हारा जीवन कैसे कृपा और उपलब्धियों के एक सुंदर ताने बाने में रूपांतरित होता है। मेरे बच्चे, जो दिव्य हाथों द्वारा बुना गया है, तुम्हारी यात्रा एक अदम विश्वास और निरंतर साहस की रही है। तुम्हारी दिखाई मेहनत और जो लड़ाइयाँ तुमने लड़ी है वह मेरी आंखों से छिपी नहीं है। जब तुम इस महत्वपूर्ण क्षण पर खड़े हो तो आश्वस्त रहो कि तुम पीछे हटने के लिए नहीं बल्कि अपने भाग्य की पूर्ति की दिशा में आगे बढ़ने के लिए तैयार हो। जिन वादों को मैंने तुम्हारे दिल में रखा है वह अब ऐसे तरीकों से प्रकट होने वाले हैं जो तुम्हारी सबसे बड़ी आशाओं से परे हैं। एक ऐसी दुनिया में जो अक्सर छाया से भरी लग है,
मेरे बच्चे, तुम और तुम्हारे प्रिय मेरी योजना के प्रकाश स्तंभ के रूप में खड़े रहोगे, उन पर रोशनी का प्रमाण जो मैं उन लोगों पर बहाती हूँ जो मेरे नाम को महिमान्वित करते हैं। स्वर्ग के द्वार तुम्हारे सामने सजगता से खुलने वाले हैं, दिव्य प्रेम की बाढ़ ला रहे हैं जो तुम्हारे मार्ग को प्रकट करेगा और तुम्हारे मन से अशांति के किसी भी संकल्पना को मिटा देगा। जब तुम हर दिन को अपनाओ मेरी आवाज़ तुम्हें मार्गदर्शित करेगी। तुम्हारी बुद्धि की उपजाऊ मिट्टी में नवाचार और रचनात्मकता के बीज बोते हुए यह बीज उज्जवल फूलते विचारों में विकसित होंगे जो तुम्हारी सुबह के जागरण को प्रेरित करेंगे। यह ताकत केवल मेरी आत्मा द्वारा भरी जा सकती है, एक ऐसी ताकत जो तुम्हें किसी चुनौती को गरिमा और चपलता से पार करने के लिए सक्षम बनाएगी। मेरे बच्चे, हर नई सुबह में उस दिव्य ऊर्जा का अनुभव करो जो तुम्हारे अस्तित्व के हर हिस्से को मजबूत करेगी। तुम्हारे हाथ और मजबूत होंगे, तुम्हारे कदम और आत्मविश्वासी अद्भुत विचारों की एक धारा तुम्हारे मन में बहेगी, हर एक दिव्य प्रेरणा की एक चमक। जैसे ही तुम विश्वास के साथ बाहर कदम रखोगे, पवित्र आत्मा द्वारा निर्देशित जो दरवाजे कभी बंद होंगे वह तुम्हारे सामने खुलेंगे। डर और हिचकिचाहट तुम्हारी पकड़ को खो देंगे। जब तुम आत्मविश्वास और आनंद के साथ बातचीत करोगे, तब तुम उन लोगों के साथ भी जो पहले कभी डरावने लगते थे, तुम्हारे शब्दों और कार्यों के माध्यम से दिल खुलेंगे और आशीर्वाद बहेंगे। न केवल तुम्हारे लिए बल्कि तुम्हारे माध्यम से अद्भुत संकेतों और कार्यों के रूप में प्रकट होकर जो मेरी उपस्थिति को दर्शाते हैं। इस ज्ञान में दृढ़ रहो मेरे बच्चे, तुम सुसज्जित हो, तुम बुलाए गए हो और तुम प्रिय हो। आगे की यात्रा मेरे अनंत समर्थन और जो चमत्कार तुम्हारे लिए प्रतीक्षा में है कि चमक से भरी है। आज जो चुनौतियों का तुम सामना कर रहे हो वह अस्थायी है, केवल छाया जो मेरी प्रतिज्ञा की सुबह से पहले जल्द ही गायब हो जाएंगी। तुम्हारे द्वारा भुगते गए नुकसान, निराशा के क्षण यह नहीं रहेंगे। इनके स्थान पर मैं पुनर्स्थापना लाऊंगी, जो खोया था उसे गुणित करते हुए और इसे अपने आशीर्वाद से भरपूर करते हुए। मेरे बच्चे, यह जानो कि तुम एक उद्देश्य के लिए निर्मित हुए हो जो हार से बड़ा है। तुम मेरे हो, पहले से ही तय किया गया कि तुम उठोगे, पार करोगे और अंधकार में उज्जवल चमकोगे। मेरा प्रेम तुम्हें घेरे हुए है और इस प्रेम में विजय निश्चित है। निडर रहो क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूँ। कल, आज और हमेशा शांत क्षणों और हलचल भरे दिनों में याद रखो कि मेरे शब्द तुम्हारे दिल पर लिखे हुए हैं। मैं तुम्हें अपनी उपस्थिति की निरंतर याद दिलाती रहूंगी, सुनिश्चित करते हुए कि तुम कभी भी अकेला या इस तूफानी दुनिया में बहाव महसूस ना करो। मैंने तुम्हारी रक्षा करने के लिए अपने देवदूत नियुक्त किए हैं जो तुम्हारे मार्ग से अस्थायी खतरों को मिटाते हैं और तुम्हारे भाग्य को बाधित करने वालों से तुम्हारी रक्षा करते हैं। तुम्हारा दिल मजबूत हो, भय से मुक्त हो, क्योंकि हर परीक्षण केवल तुम्हारी आत्मा को मजबूत बनाने और तुम्हारी संकल्प शक्ति को मजबूत करने के लिए है। जैसे एक विजेता मेरे नाम से मेरा प्रेम तुम्हारे लिए निरंतर है, हर दिन विस्तारित होता है। अंतिम बलिदान का एक प्रमाण जो मैंने तुम्हारे लिए कटिक पर किया, तुम्हें आशीर्वाद और आनंद से भरी जिंदगी प्रदान करने के लिए। मेरे बच्चे, ध्यान से सुनो, क्योंकि मेरी आवाज़ हमेशा निकट है, जो सांत्वना, प्रोत्साहन और पृथ्वी से परे शांति की पेशकश करने के लिए तैयार है। उलझन में हर प्राह जो आपको फुसफुसाना के साथ मिलता है, आप कभी अकेले नहीं होते, क्योंकि मेरी आत्मा आपके अंदर निवास करती है। हर प्रयास और कठिनाई में एक निरंतर साथी। जैसे आप जीवन की जटिलताओं के माध्यम से नकारात्मक करते हैं, जान ले कि मेरा समर्थन अडिग है, मेरी मार्गदर्शन निर्बाध है और मेरी प्रदान की गई चीज़ें असीमित हैं। आज उठे इस आश्वासन के साथ कि मेरी शक्ति आपके भीतर काम कर रही है। हर दिन को आत्मविश्वास और आनंद के साथ अपनाएं, क्योंकि मैं आपके पक्ष में हूँ। आपको महानता हासिल करने के लिए सशक्त बना रही हूँ। आपकी यात्रा मुझ परिदृश्य के हर कदम पर मुझ पर की गई है। असाधारण भाग्य की ओर बढ़ते हुए आगे बढ़े, उस साहस के साथ जो दिव्य सहारा और शाश्वत प्रेम से समर्थित है, क्योंकि मेरी निगाहों में आप एक प्रचुर और सफल जीवन के लिए भाग्यशाली हैं। मेरे बच्चे, अपने दिल को परित्याग के भय से परेशान ना करें, क्योंकि आप मेरे प्रिय हैं, हमेशा मेरे प्रेम के आलिंगन में धारण किए गए हैं। इस क्षण में आपको आमंत्रित करती हूँ कि आप अपनी चिंताओं के बोझ को छोड़ दें, उस पवित्र स्थिरता में शांति खोजें जो मैं प्रदान करती हूँ।
मेरी कृपा आपको एक चादर की तरह घेरे, आरामदायक और आपके आत्मा को पुनः स्थापित करने वाली। मैं आपकी खुशी और कल्याण में गहराई से निवेश हूँ। आपके सुख और दुख मेरे साथ गूंजते हैं। मुझसे उन सभी चीज़ों के बारे में बोले जो आपको परेशान करती है, क्योंकि मैं सुनने और आपके शांति की ओर मार्गदर्शन करने के लिए हमेशा तैयार हूँ। मेरे बच्चे, मुझे पता है कि ऐसे समय होते हैं जब संकोच और निराशा के साए आपके आत्मा को ढक लेते हैं। उन क्षणों में याद रखें, मैं केवल एक प्रार्थना की दूरी पर हूँ। आपको स्पष्टता और शक्ति की ओर लौटाने के लिए तैयार हूँ। पवित्र आत्मा आपके भीतर निवास करती है, एक दिव्य उपहार जो आपको क्षणिक भावनाओं के तूफान से उठने के लिए सक्षम बनाता है। आपके पास आनंद चुनने की शक्ति है, उन परिस्थितियों को पार करने के लिए जो अन्य आपके जीवन में लाते हैं। अब इस शक्ति को अपनाएं, क्योंकि यह मेरे प्रिय के रूप में आपका अधिकार है। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें सलाह देती हूँ कि अपने दिल को उन भावनात्मक बंधनों से मुक्त करो जो तुम्हारी तरक्की को रोकते हैं। असली ताकत केवल बाहरी प्रलोभनों को नकारने में नहीं है, बल्कि उन अंदरूनी उलझनों और संकोचों पर काबू पाने में भी है जो तुम्हें भीतर से कमजोर करते हैं। अपने विचारों, अपनी आत्मा और अपने दिल का ख्याल रखो और खुद को मेरी देखरेख में सौंप दो। मैं चाहती हूँ कि तुम उन जगहों और लोगों से दूर रहो जो तुम्हारी शांति भंग करते हैं या तुम्हें गलत फैसलों की ओर ले जाते हैं। तुम्हें याद रखना चाहिए कि तुम्हारा दिल जीवन का स्रोत है और इसे सुरक्षित रखने से तुम्हारे कार्यों में मेरे सिखाए गए सत्य और समझदारी की झलक दिखेगी। हर बड़े या छोटे निर्णय में मेरी उपस्थिति को ढूंढो और मुझसे सलाह लो, ताकि तुम गलत रास्तों पर जाने से बच सको। मैं तुम्हारे लिए बुद्धिमत्ता का उपहार लेकर आई हूँ, जो तुम्हारे परिवार और जीवन के हर पहलू में तुम्हारी तरक्की में सहायक होगी। जैसे मैं तुम्हारी आत्मा को संवारती हूँ, वैसे ही मैं तुम्हारे जीवन की हर दिशा में तुम्हारे लिए रोशनी लाऊंगी, ताकि तुम और तुम्हारे अपने लोग एकता और प्रेम में आगे बढ़ सकें। मेरे बच्चे, मेरी मदद पर भरोसा करो, क्योंकि मैं तुम्हें समृद्धि, शांति और आध्यात्मिक पूर्णता की ओर ले जाने के लिए हर संभव प्रयास करूंगी। मेरे शब्दों की पवित्रता को अपने दिल में रखो, प्रार्थना की शक्ति को समझो और शांत मन में मिलने वाले गहरे ज्ञान को अपनाओ। उन लोगों से सावधान रहो जो अपने शब्दों में छल रखते हैं, और ऐसे लोगों से खुद को दूर रखो जो तुम्हारे मन में भ्रम और भय फैलाते हैं। तुम्हारी चिंताएं, विचार और दिल की हलचल हमेशा मेरी उपस्थिति में लाओ। जब तुम मुझसे जुड़े रहोगे, तब हर धड़कन में और हर विचार में मेरी उपस्थिति महसूस करोगे। इस संसार को देखने के लिए चारों ओर नजर घुमाओ। कई लोग अपने बोझ के निशान लिए चलते हैं, फिर भी तुम मेरे प्रिय हो और मेरी रोशनी के जरिए दूसरों के लिए प्रेरणा बन सकते हो। तुम्हारे पास अनोखे गुण और एक ऐसी आत्मा है जो सबसे अंधेरे जगहों में भी उजाला ला सकती है। इस पहचान को अपनाओ, क्योंकि तुम मेरी खास रचना हो और तुम्हारा उद्देश्य जीवन में प्रकाश फैलाना है। अपना जीवन प्रेम और मेरी महिमा से चमकने दो। भविष्य से डरो मत, क्योंकि मैंने तुम्हारे अस्तित्व के हर पहलू को एक खास मकसद से गढ़ा है। मुझे तुमसे असीम प्रेम है जो स्थिर और अनंत है। मेरे बनाए हुए हर नियम पर और मेरी बनाई योजना पर भरोसा रखो, क्योंकि मैं तुम्हारे हर कदम में साथ हूँ।